जय नारायण बच्चों। तो आपका चैप्टर आप पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा था क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और फार्म सिस्टम क्या रहता है। अब आपका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो टॉपिक आप क्या क्या कवर करेंगे? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स, जिसमें एक आपका रहता है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इट्स टाइप्स। सेकेंड आपका है कॉमर्शियल फार्मिंग एंड इट्स टाइप्स। तो जो ये आपके टाइप्स ऑफ फार्मिंग जिसको मैंने अभी आपको बताया है, इसको आगे अब हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन किया था कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या 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 आता है। तो आप जब इसको देखेंगे स्लाइड्स में जिस तरह से एरो में दिया गया है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में एक आपका रहता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सेकेंड आपका रहता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का भी आपका शब्द डिवीज़न किया गया है। तो सब डिवीज़न में देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। सेकंड आपका जो कॉमर्शियल फार्मिंग है, उसका फर्स्ट रहता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। Subsistence farming. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. मीन्स इस टाइप की जो फार्मिंग रहती है वो फार्मर्स अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए करते हैं। इसमें ट्रेडिशनली लो लेवल्स की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और स्मॉल आउटपुट मिलता है। टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। फर्स्ट इसका रहता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये क्या होता है? द फार्मर्स कल्टिवेट अ स्मॉल plot of plant using simple tools and more labor. इसमें आपके जो फार्मर्स होते हैं स्मॉल प्लॉट को यूज करते हैं, सिंपल टूल्स रहते हैं और मोर लेबर रहते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर ये आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रिवलेंट रहता है इन सभी रीजन में। प्रिवलेंट मीन्स होता है प्रचलित, मीन्स यहाँ पर इस टाइप की फार्मिंग होती है। सेकेंड आपका आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, मीन्स इसमें आपका क्या क्या आता? फर्स्ट आपका है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सेकेंड है नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि इस टाइप की फार्मिंग में अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। द ashes are then mixed with the soil and crops like yam, potatoes and cassavas are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे कि इसका नेम ही दिया गया शिफ्ट, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। तो इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, जो एरियाज जिसको पहले यूज़ करते हैं
और जब उनको लगता है कि इस एरिया की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है तो वहाँ वो उसको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, और जो एसिड्स रहती है, जो क्रॉप्स रहती हैं, वो आपकी उस सॉइल में मिक्स हो जाती हैं। और जब उस एरिया को छोड़कर अनदर प्लेस को जाते हैं और कुछ टाइम बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद जब उनको लगता है कि उस एरिया में फर्टिलिटी, उस लैंड में फर्टिलिटी वापस आ गई है या वो लैंड फर्टाइल हो गई है, तब वहाँ दोबारा वो कल्टीवेशन करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं। मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो क्या करते रहते हैं, कल्टीवेशन करने के लिए उस प्लॉट को शिफ्ट कर देते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उस प्लॉट को छोड़कर दूसरी जगह, दूसरी लैंड में कल्टीवेशन करते हैं। और जब उनको लगने लगता है कि इस एरिया में या इस लैंड में फर्टिलिटी आ गई है, तब वो दोबारा वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। ये हमारा क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सेकेंड आपका आता है नोमैडिक हर्डिंग। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place. तो nomadic herding आपकी क्या है? In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water. मीन्स इस टाइप की फार्मिंग में हर्ड्समैन जो रहते हैं एनिमल्स के साथ में अपने मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो सर्च करते रहते हैं कि उनके लिए सुटेबल जो प्लेस रहती है वहाँ पर वो कुछ टाइम स्टे करते हैं और इसके बाद अपनी प्लेस चेंज कर देते हैं। तो जो इस टाइप का मूवमेंट रहता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक हर्डिंग। This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. तो इस टाइप का जो मूवमेंट रहता है वो आपका, क्योंकि टेरेन मीन्स हो जाता है इलाका या एरिया, तो जो भी क्लाइमेटिक जहाँ पर उनको लगता है कि ये एरिया उनके लिए ठीक है तो वहाँ पर वो मूवमेंट करते हैं, मीन्स वहाँ पर रहते हैं। और जब उनको लगता है कि यहाँ पर ये हमारे लिए क्लाइमेटिक या जो भी चीज़ें हैं हमारे लिए सुटेबल नहीं, तो वो अपनी प्लेस चेंज कर देते हैं। तो आपका सेकेंड था नोमैडिक हर्डिंग। इसके बाद में आपका आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो फर्स्ट आपने पढ़ा था सबसिस्टेंस फार्मिंग, अभी तक आपने उसका डिवीज़न पढ़ा था, एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सेकेंड आपका था प्रिमिटिव, जिसमें आपका फर्स्ट था शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। अब आपका आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। मीन्स आपकी क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं या एनिमल्स जो रहते हैं, तो ये लार्ज स्केल पर होती हैं चीज़ें। आपको ये समझना है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में आपने एक वर्ड पढ़ा था कि जो फार्मर्स रहते हैं वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है सेल इन मार्केट, मीन कॉमर्शियल पर्पज से जो फार्मिंग की जाती है उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। इसमें आप अगर उस सबसिस्टेंस फार्मिंग से कंपेयर करें तो स्मॉल एरिया, स्मॉल प्लॉट था, और यहाँ पर क्या आ रहा है कि द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। तो दोनों में अगर आप कंपेयर करके देखें तो वहाँ उसमें आपका था वर्क कौन करता था, लेबर। इसमें आपके वर्क किससे किया जा रहा है, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। इट इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर।
तो फर्स्ट आपको ये समझना है कि कॉमर्शियल फार्मिंग हमारी क्या होती है। कॉमर्शियल फार्मिंग में फार्मिंग का मेन पर्पस रहता है कि आपके लार्ज स्केल पर की जाती है, क्योंकि जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उनको आपका सेल किया जाता है मार्केट में। तो जो एरिया रहता है, सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि कल्टीवेटेड एरिया या अमाउंट ऑफ कैपिटल जो रहता है वो लार्ज यूज किया जाता है। वर्क जो किया जाता है, मैक्सिमम वर्क जो होता है वो कैसे किया जाता है, डन बाय मशीन्स। और ये हमारी 3 टाइप की रहती है। फर्स्ट रहती है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, सेकेंड है मिक्स्ड फार्मिंग एंड थर्ड है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है? क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज, wheat and maize are the मेन क्रॉप्स। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्रॉप्स ग्रो करने का मेन पर्पज जो रहता है कॉमर्शियल पर्पज रहता है, और इसमें wheat and maize मेन क्रॉप्स रहती हैं। इट इज़ प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। आपने जब टेम्परेट ग्रास लैंड में पढ़ा था प्रेरीज को, तो उसमें पढ़ा भी था कि वीट वहाँ की मेन क्रॉप्स है। तो ये आपकी मेन कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. Means ये एरिया जो आपका टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया का आता है, यहाँ स्पार्सली मीन्स हो जाता है, मीन्स यहाँ पॉपुलेशन कम है, एरिया ज़्यादा जो मेन रहता है वो फार्म्स बने हुए हैं, और हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स मीन्स आपका बड़ा एरिया रहता है, लार्ज एरिया रहता है जहाँ पर फार्मिंग की जाती है। वेदर अगर हम देखें, क्लाइमेटिक चीज़ें देखें तो विंटर्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन्स मीन्स ओनली सिंगल क्रॉप्स ही यहाँ पर ग्रो हो पाती है। तो ये आपका क्या था? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब इसका सेकंड आता है मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। मीन्स मिक्स्ड फार्मिंग उसको कहते हैं जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और फॉडर क्रॉप्स की जाती हैं। रियरिंग लाइफ स्टॉक मीन्स हो जाता है कुछ क्रॉप्स ऐसी रहती हैं जो हमारे एनिमल्स के लिए की जाती हैं। इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो मिक्स्ड फार्मिंग में आपकी मिक्स फार्मिंग इसलिए बोला गया क्योंकि एक आपकी फूड से रिलेटेड रहती है, एंड सेकेंड फॉडर मीन्स हो जाता है फॉडर क्रॉप्स जो रहती है जो आपके रियरिंग्स लाइफ स्टॉक के लिए रहती है, लाइफ स्टॉक के लिए होती है। तो ये हमारी थी मिक्स्ड फार्मिंग। थर्ड आपका आता है प्लांटेशन। प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। तो ये आपकी जो क्रॉप्स जो भी आ रही हैं ये सभी आपकी क्या हैं, किस में जाएंगी? प्लांटेशन में जाएंगी। तो इन सभी में क्या रहता है? लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। मीन्स जब आप प्लांटेशन करते हैं या प्लांटेशन टाइप की फार्मिंग जो रहती है तो उसमें आपके लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की ज़रूरत भी रहती है और कैपिटल मीन्स मनी भी उसमें जाता है, कैपिटल आर रिक्वायर्ड। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, ऑन इन नियर बाई फैक्ट्रीज, रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। तो प्लांटेशन आपका है जो फार्मिंग है तो उसमें क्या रहता है? मेन ये आपकी जो फार्मिंग रहती है इसमें आपका लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड रहते हैं
और ये आपकी कहाँ कहाँ पर रहती है मेन? रबर मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील, टी इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये आपका था टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें एक आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसका डिवीज़न इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव में हुआ। इसके बाद प्रिमिटिव का डिवीज़न जब किया गया तो उसमें आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग आया। सेकंड आपका कॉमर्शियल फार्मिंग में आपका 3 टाइप में डिवीज़न हुआ, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मेजर क्रॉप्स। थैंक यू।